हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक का प्राइस देखोगे तो 811 रुपए के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक को अगर हम लोग पिछले 5 साल के ट्रेंड टाइमलाइन में देखते हैं तो ऑलमोस्ट हाई से अपने लगभग लगभग देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40 to 45% के आसपास पे डाउन में है। और इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि अभी ब्रेकआउट है, अभी रेंज में काम कर रहा है और काफी लंबे समय से एक रेंज में काम कर रहा है। स्टॉक का वैल्यूएशन देखोगे तो यहाँ से क्लियरली देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो यहाँ से देखने को लग रहा है। लेकिन सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, फंडामेंटल देखने वाले हैं, टेक्निकल देखने वाले हैं कि भाई रिजल्ट बुरे आए इस वजह से स्टॉक नहीं बढ़ रहा है या रिजल्ट ठीक देखने को मिल रहा है उसके बावजूद भी नहीं बढ़ रहा। तो सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को। आज आपके इसके जो भी डाउट वगैरह हो वो क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को दबा करके लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के फंडामेंटल से। तो मार्केट कैप देखोगे 12,332 करोड़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी देखोगे तो 53 पे है, अपने इंडस्ट्री पी से भी ज्यादा पे ट्रेड अभी कर रहा है। बुक वैल्यू 96 की है और इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो 379 की है। तो 379 से भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो डबल से भी ज्यादा पे भी है। चलिए ये चीज तो ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 44 की है, डेफिनेटली 50% से लो है तो एक अच्छी चीज नहीं है। प्लेजिंग देखोगे तो प्लेजिंग भी देखने को मिलती है, डेट भी कंपनी पर 512 करोड़ का देखने को मिल रहा है। फ्री कैश फ्लो देखोगे तो ये अच्छी चीज है कि पॉजिटिव में है, बहुत अच्छी चीज है। डेट इक्विटी इतना कोई खास नहीं है, 0.35 का ही है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात देखने को नहीं लगती है। तो फंडामेंटली देखा जाए तो स्टॉक का पी ही सिर्फ ज्यादा देखने का, बाकी वैल्यूएशन ठीक है, रिटर्न और इक्विटी ठीक है, आरओसी ठीक है, बाकी सब चीजें तो देखने को सही मिल रही हैं। अब अगर रिजल्ट देखोगे तो जून के क्वार्टर के रिजल्ट 2023 में देखोगे तो 57 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था। अब वो घट करके रह गया 44 का। और लगातार अगर देखोगे तो यहाँ पर 57, 55, 80 करोड़ दिसंबर 2023 में 80 करोड़ का बढ़िया प्रॉफिट कमाया था, मार्जिन भी अच्छे थे। उसके बावजूद भी अगर देखोगे सेल्स में भी ऐसा कोई 4-5 क्वार्टरों से वहीं 350 करोड़ पे सेल्स इंटैक्ट बनी हुई है। तो सेल्स में भी कोई बड़ी ग्रोथ हम लोगों को पिछले काफी समय से देखने को नहीं मिली और इसी वजह से क्या हुआ, स्टॉक में भी कोई भारी मूवमेंट हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए लंबे समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। बाकी के अगर हम लोग ईयर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ईयर वाला देखें तो मार्च 2022 में प्रॉफिट हुआ करता था 186 करोड़ का और सेल्स हुआ करती थी 1034 करोड़ की। अब वो बढ़कर के 23 में हुई 1333 करोड़ की। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 30% के आसपास का जंप है। लेकिन मार्च 2024 में कोई बहुत बड़ा जंप हम लोगों को देखने को नहीं मिला, बहुत थोड़ा सा जंप था 1333 करोड़ से। ऑलमोस्ट मार्जिनली कह लीजिए कि लगभग 8 से 10% के आसपास का ही जंप देखने को हम लोगों को मिल रहा है। बाकी अगर प्रॉफिट देखोगे तो वो भी प्रॉफिट भी बड़े हैं, 216 करोड़ से 246 करोड़ तक के पहुंच गए हैं। और यहाँ पर भी देखोगे तो अभी टीटीएम में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्च 2025 के जो फाइनेंशियल होगा उसमें हम लोग आराम से 25 से 30% के आसपास के प्रॉफिट मार्जिन हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन अभी जो इंटेक्ट कर रहे हैं 18% के आसपास पे ट्रेड कर रहे हैं और 232 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है यहाँ पर। बाकी का अगर हम लोग बैलेंस शीट देखें तो 1400 करोड़ 1444 करोड़ के रिजर्व देखने को मिलते हैं और 512 करोड़ की बोरोइंग है। बोरोइंग को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा डेफिनेटली, तभी थोड़ा सा पैट, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो लगभग इंटरेस्ट कॉस्ट 18 करोड़ का निकल के आ रहा है, तो जो कि काफी ज्यादा देखने को लग रहा है। इससे इससे क्या इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसे देखोगे तो पिछली बार 10 दिया था तो आराम आराम से इसका पैट पे असर पड़ता है और नेट प्रॉफिट इसी वजह से यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे इतना ज्यादा डाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो डाउन देखने को लग रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। बैलेंस शीट ठीक है, कोई बहुत बुरी नहीं है, अच्छी ठीक ठाक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर भी देखने को मिलती है। प्रमोटर्स स्टेक को अगर देखोगे तो पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं यहाँ पर। अब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगातार 50% से घट करके 44% पर आ चुकी है। वहीं एफआई देखोगे तो एफआई ने थोड़ा सा इंक्रीज किया, यहीं से देखा होगा। बाकी डीआई है। अब पब्लिक की होल्डिंग कितनी हो गई, 45% पे हो चुकी है। तो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ना कोई अच्छी चीज नहीं होती है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% तक तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पर और घट गई है। क्या पब्लिक में देखेंगे तो पब्लिक में इन्हीं का नाम निकल के आ रहा है, लेटेस्ट करके है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी ने के द्वारा ही बढ़ाई गई है। तो फंडामेंटली रिगार्डिंग अगर कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देख लेते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकली इंपॉर्टेंट क्या है, तो टेक्निकली देखोगे तो स्टॉक लगातार एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है
ऊपरी ऊपरी ट्रेंड लाइन पे, ये वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट में देखोगे तो ऊपरी रेंज पे बार बार रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे की लाइन पे बार बार सपोर्ट दिखाता है। तो अब ये रेंज लगातार नैरो होती जा रही है, बहुत तेजी से नैरो नैरो होती जा रही है और घटती जा रही है। अब ऊपरी साइड रेजिस्टेंस देखोगे तो 909 रुपए पे निकल के आ रहा है, और नीचे सपोर्ट क्या है तो 739 रुपए के आसपास पे अभी सपोर्ट निकल के आ रहा है, 739 रुपए के नीचे का, मतलब 720 रुपए के आसपास पे कह सकते हैं कि सपोर्ट है। अच्छा खासा एक स्टॉप लॉस वगैरह भी चाहो तो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो 920 रुपए। तो इस प्रकार के अब ये ट्रेंड लाइन धीरे 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 नैरो होती जा रही है, और ब्रेकआउट ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइमों में हो सकता है कि कुछ आराम से दिसंबर के आसपास हो सकता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी हम लोगों को देखने को मिल जाए, क्योंकि कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट डन होता हुआ देखने को लग रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक्युमुलेशन के लिए अब डेफिनेटली यहाँ पे जोन बन रहा है। ये वो कॉल है जब प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को सेल किया था, ये उसी वीक का है। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे आप देखोगे कि धीरे धीरे कैंडल बनती आएंगी, फिर यहाँ से नीचे आएगा, और फिर किसी दिन एक अच्छा सा ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पर स्टॉक में क्या है, अगर आप लोग लंबे समय के लिए अगर इसमें देखना चाह रहे हैं तो एक अच्छा खासा अभी जोन है बिल्कुल। वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग यूज करके आराम से इसको वीक वन वीक पे हम लोग इसमें एसआईपी वगैरह देखिए देख सकते हैं। अगर अपने हाई से देखोगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक 52% के डिस्काउंट पे अभी भी मिल रहा है, जबकि कोई फंडामेंटल बहुत बेकार नहीं हुए हैं। इतना ओवर वैल्यूड हो गया था स्टॉक, उसको ही बस अभी वो एडजस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पर देखोगे तो वन वे ट्रैक पे रैली थी, 300 रुपए का स्टॉक था, वो सीधे सीधे 5 टाइम्स के आसपास हो गया था। तो अब जाकर के वो कंसोलिडेशन अभी चल रहा है। बाकी आप लोगों का क्या व्यू बन रहा है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्रेकआउट और सपोर्ट नोट कर लीजिए, तो ब्रेकआउट रहेगा 900 रुपए, 910 रुपए के ऊपर का हम लोग ब्रेकआउट देख सकते हैं, और नीचे का 740 रुपए के आसपास का हम लोग सपोर्ट यहाँ पर अभी देख सकते हैं। तो ये थे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।